आज हम विलयन के मोल भिन्न की गणना करना सीखेंगे। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न को मोल अंश, मोल प्रभाज भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है। एक ऐसा विलयन है जो दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है। जो कम मात्रा में पदार्थ है वो विलय पदार्थ है, जो अधिक मात्रा में है वह विलायक पदार्थ है। हमें मोल भिन्न की गणना करने के लिए द्विअंगी विलयन में जिस अवयव के मोल भिन्न की गणना करनी है, पहले हम उसके मोल की गणना करेंगे, फिर दूसरे अवयव के मोल की गणना करेंगे। दोनों अवयवों के मोलों को हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारे पास में उस विलयन के लिए कुल मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जिस अवयव का मोल भिन्न ज्ञात करना है, उस अवयव के मोल में विलयन के कुल मोलों की संख्या से इसको हम भाग लगा देंगे। यानी हमें मोल भिन्न को परिभाषित करना है तो किसी द्विअंगी विलयन का मोल भिन्न उस अवयव के मोल और विलयन में उपस्थित समस्त अवयवों के मोलों का अनुपात होता है। मोल भिन्न को हम यहाँ पर ग्रीक लेटर काई, एक्स की तरह होता है, काई से हम प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर 20% W/W जलीय हाइड्रोजन परऑक्साइड के जलीय विलयन के अवयवों के मोल भिन्न की गणना करनी है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि 20% W/W जलीय हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन का अर्थ क्या होता है। और उसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये है 20% W/W हाइड्रोजन परऑक्साइड का जलीय विलयन, जलीय विलयन है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात है हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 20 ग्राम, 20 ग्राम। दूसरा, यहां पर विलयन की मात्रा कितनी होगी। तो विलयन की मात्रा होगी यहां पे 100 ग्राम। इसलिए हमारे पास जो प्रश्न में विलायक दे रखा है वो जल है, तो जल की मात्रा कितनी होगी। 100 में से 20 को माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 80 ग्राम। तो पहले हम यहाँ पर मोल भिन्न की गणना करने के लिए पहले विलय और विलायक पदार्थ की मात्राओं को ज्ञात किया जाता है यहाँ पे। अब हम मोल भिन्न की गणना करेंगे यहाँ पे। तो मोल भिन्न की गणना करने के लिए इस प्रकार से हम एक चार्ट फॉर्म करेंगे। यहाँ पे यह है विलयन। जैसा हम जानते हैं यहाँ पर विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। एक विलायक है और दूसरा विलय। विलायक है वो जल H2, जो विलय पदार्थ है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड है। यहाँ पे इनकी मात्राएं जो भी हमने ज्ञात की, यहाँ पे ये मात्राएं ग्राम में है। यहाँ पे ये मात्राएं यहाँ पर ये 80 ग्राम है, तो ये 20 ग्राम। पहले हमने मात्राएं ज्ञात कर ली। अब इसके हम मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे। तो दोनों अवयवों के मोलर द्रव्यमान की गणना करें हम यहाँ पे, तो ये होता है ग्राम मोल इनवर्स में इसकी इकाई। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 हो गया, तो ये 16 और 2 18 हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से 2 ऑक्सीजन के लिए 32 और 2 हाइड्रोजन 34, ये हो जाएगा यहाँ पर 34 ग्राम मोल इनवर्स। अब हमें मोल की गणना करनी है। तो मोल की गणना ज्ञात करने का सूत्र है कि दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। जिस पदार्थ के मोल की गणना करनी होती है, उस पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया गया है उसके अंदर मोलर द्रव्यमान से हम भाग लगा देंगे। तो यहां पर मैं मोल की गणना करके बताता हूं। तो मोल की गणना करनी है, मोल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये जल के मोल हैं, इसलिए NH2। ये दिया हुआ द्रव्यमान 80 है, मोलर द्रव्यमान 18 है, तो इसको हम भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.4। यानी 20% W/W
हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जलीय विलयन में जल के मोलों की संख्या 4.4 है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल की गणना करूंगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया हुआ द्रव्यमान 20 है और इसका मोल द्रव्यमान 34 है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 10/17 और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5, यानी जल के मोल की संख्या 4.4 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल की संख्या 0.5 है। अब हम कुल मोल की गणना करेंगे, तो जो कुल मोल है विलयन के वो योग होगा जल के मोल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल। जल के मोल 4.4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल 0.5 है, इसलिए वैल्यू होगी 4.9। इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये मोल आ जाएंगे 5, यानी इस विलयन के अंदर कुल मोल है वो 5 है। जैसा अभी हमने कहा यहाँ पर मोल अंश अवयव के मोल और विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल का अनुपात होता है, और हमने बताया यहाँ पर कि मोल भिन्न को हम काई से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए मैं पहले जल के मोल भिन्न निकालूंगा, यानी काई H2O। जल के कितने मोल हैं? तो जल के मोल अपॉन कुल मोल। तो जल के मोल यहां पे हमारे पास में 4.4 है, कुल मोल 5 है। इसको हम सोल्व करेंगे यहां पर तो ये वैल्यू आएगी 0.88, ये मान हमें प्राप्त होगा यहां पे। अब यहां पर एक सिंपल सा हमारे पास में मैथमेटिक्स है कि जितने भी अवयव हैं उनके मोल भिन्न का योग हमेशा एक होता है। यहां पर 2 अवयव है, काई H2O प्लस काई H2O2। मोल भिन्न के अवयवों के मोल भिन्न का योग हमेशा एक होता है। मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल भिन्न ज्ञात करने हैं। H2O के मोल भिन्न हमें पता है यहाँ पे, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए एक में से H2O के मोल भिन्न को माइनस कर देंगे। ये वैल्यू आ जाएगी काई H2O2 1 माइनस 0.88, ये वैल्यू आ जाएगी 0.12। तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 20% W/W जलीय विलयन में जल के मोलों की संख्या को 0.88 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोलों को 0.12 प्राप्त किया यहाँ पर। तो मोल भिन्न ज्ञात करना आसान है, और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इस प्रकार से हम एक टेबल फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर पहले मात्राएं लिखेंगे, इसके बाद में उनके मोल द्रव्यमान लिखेंगे। दिए हुए द्रव्यमान में मोल द्रव्यमान का भाग लगा करके हम मोल ज्ञात करेंगे यहाँ पे, और मोल ज्ञात करने के बाद में जो मोल प्राप्त हुए हैं हमें उनको जोड़ करके हम यहाँ पर कुल मोल की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल मोल की संख्या ज्ञात करने के बाद में यहाँ पर कुल मोल की संख्या ज्ञात करने के बाद में यहाँ पर हम प्रत्येक अवयव के मोलों को हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक अवयव के मोलों को ज्ञात करने के लिए उस अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर उस अवयव के मोल में कुल अवयव का जो अनुपात उसका निकालेंगे यहाँ पे, उस अवयव के मोल भिन्न आएंगे। क्योंकि हमारे पास में यह एक तर्क है, यहाँ पे तथ्य है ये कि उपस्थित अवयवों के मोल भिन्न का योग 1 है, इसलिए जिस अवयव का मोल भिन्न ज्ञात है और जिसका हमें मोल भिन्न ज्ञात करना होता है, इसके लिए सिंपल सा सूत्र काम में लाएंगे यहाँ पे कि जिसका ज्ञात करना है मान मोल भिन्न का, उसको हम क्या करेंगे, एक में से जिस अवयव का मोल भिन्न हमें पता है उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये मान प्राप्त हो जाएंगे। ये था हमारे पास में मोल भिन्न की गणना कैसे करते हैं और मोल भिन्न क्या होता है यहाँ।